हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी संदीप बड़ा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS रिव्यू पेपर नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर हम छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन चलता रहता है रेगुलर कि सर क्या स्टेप मार्किंग होती है और स्टेप मार्किंग होती है तो कैसे होती है। ठीक है, इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा कि किस तरीके से आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये दोनों चीज़ें आप भूल जाते हैं। ठीक है, और क्लासेस बाय करने के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियोस अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट सेशन सपोर्ट के साथ और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट नोट्स के साथ। ठीक है, पास्टर क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा और गाइडेंस भी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही डिस्काउंट प्राइस चल रहे हैं, बहुत ही थोड़े समय के लिए। और स्पेशल ऑफर आपको अपना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लस कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस बुक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है CFM के पेपर में अगर 100 नंबर का पूरे पेपर की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, अब चाहे वो कॉर्पोरेट का लगा दीजिए, कॉर्पोरेट में 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है और FM में 20 नंबर का होता है। अगर आप कॉर्पोरेट का देखोगे, कोई भी पेपर पेपर पकड़ लीजिए, मैंने ये लेटेस्ट पेपर उठा लिया है हुआ है। ठीक है, अपना जून 25 वाला। इसमें आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है एक। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या पूछा गया है। पहले नंबर पे पूछा गया है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। ठीक है, दूसरे नंबर पे पूछा गया है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट, ROE निकालो। ठीक है, और तीसरे नंबर पे प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिनेरियो। अब देखिए यहाँ पर तो 7 नंबर की कैश फ्लो हो गई, 3 नंबर की आपकी रेशियो हो गई, दो ये डेढ़ डेढ़ नंबर के, और 5 नंबर का आपका ये प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब इसमें कैसे सॉल्व करना था, अगर मैं तीसरे नंबर पे देखें तो प्रॉफिट एंड डिफरेंट सिनेरियो, ये एक छोटी सी स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें बेस केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस दिया हुआ है। ठीक है, बेस केस में आप सिंपल चलते जाओगे, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनकम टैक्स, ये प्रॉफिट आ गया बेस केस वाला। अब इसमें सेल हायर बाय 37.5%, तो बेस में 37.5% सेल ऐड कर दोगे तो ये 3 केसेस हो गए। ठीक है, तो अब आपने 5 नंबर का ये एरिया सॉल्व किया। ठीक है, जो मांगा गया था, डिमांड किया गया था क्वेश्चन पेपर में आपके, तो 5 नंबर में आपने अगर ये सही कर दिया पूरा तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब मान लीजिए, अब इसमें से आपने एक पॉइंट गलत कर दिया, मान लीजिए। अब देखो 5 नंबर को भी 3 पोर्शन में बांटा गया। ठीक है, पहला 2 नंबर 5 नंबर का टोटल हो गया 3 केस। ठीक है, तो अब तकरीबन 2 नंबर, पौने 2 नंबर आपके हर यूनिट के हो गए। ठीक है, बेस, वेस्ट और वर्स्ट। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए आपका एक पॉइंट गलत हो गया, आपने क्या किया, 56% ऑफ सेल कर दिया। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 56% ऑफ सेल, ये कौन से वाले का कर दिया, मान लीजिए बेस केस वाले का कर दिया। ठीक है, वो बेस है, आपका सारा आंसर ही गलत रहेगा, आपने सब कुछ बाकी सही किया। रेवेन्यू 37.5% बढ़ा दिया, 800 का 37.5% प्लस कर दिया। ठीक है, और गलती कहाँ पे होगी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो थी बेस केस का ही लगा दिया, लगाना था बेस्ट केस वाले का। ठीक है, तो ये अब ये तकरीबन मान लीजिए 2 नंबर का पोजीशन है ये। ठीक है, तो 2 नंबर में से आपके आधा नंबर काट लेगा, 1 नंबर काट लेगा, बाकी आपका ठीक है। तो आपका एक सवा जितना भी है, ठीक है, वो वाजिब मानते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो तीसरा वर्स्ट केस मान लीजिए वो आपने ठीक कर दिया, तो पहला और तीसरा आपका तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो तकरीबन आपको मान के चलिए 5 में से 3.5 नंबर बड़े आसानी से, 3.5 से 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और अब अब 3 क्वेश्चन मांगे गए हैं तो तीनों के अलग अलग मार्क्स मिलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले के 7 नंबर थे तो 7 में से मार्क्स मिलेंगे, वो देखा जाए तो काइंड ऑफ डिफरेंट हो गया, वो क्वेश्चन ही डिफरेंट हो गया। 7 नंबर, अब कैश फ्लो में जो 7 नंबर में उसमें बैलेंस शीट दी हुई है आपको और 4 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, तो जैसे सिंपल एक अलग सेपरेट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको अकाउंट्स भी बनाने हैं, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली मार्क्स मिलेंगे एडजस्टमेंट वाइज। ठीक है, ऐसे ही जो रेशो का था, रेशो में भी 1.5 नंबर के बांट दिए गए। ठीक है, ये तो हो गया जो लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और पकड़ लेते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आया, इसमें आपको
ईसॉप का क्वेश्चन आ गया एक, कितने नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आई थिंक सो। हाँ, 7 का ये है। और इस सब का 3 नंबर का आपका डिबेंचर का हो गया। फिर 5 नंबर का, फिर 7 और 3 10 और 5 15, ठीक है। अब देखो 7 नंबर में आपको जनरल एंट्री पूछी हुई है और वर्किंग नोट पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए वर्किंग नोट बनते थे दो, या दो वर्किंग नोट बनते थे, ठीक है। तो और 5 जनरल एंट्री थी, तो प्रोपोर्शनली देखा जाए तो वो इक्वली एक एक नंबर का सब कुछ हो गया। एक एक नंबर की 5 जनरल एंट्री 5 नंबर की हो गई, और दो एक एक नंबर के 2 वर्किंग नोट हो गए 2 नंबर के। तो आपने 5 जनरल एंट्री करी, 5 नंबर मिल जाएंगे। 2 वर्किंग नोट बनाए, उसके 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब उसमें नरेशन भी लिखनी होती है, याद रखिएगा, पूछने वाली बात नहीं है। तो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बच्चा ये भी पूछता है कि सर क्या एक्चुअली में जो हमारे को, अगर हम जनरल एंट्री लिख देते हैं किसी, इसमें जनरल एंट्री हमने 2 लिख दी, ठीक है, बट उसकी अमाउंट डालना रह गई या टाइम नहीं लगा पेपर में, तो उसके मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे जी, किसी कीमत पे नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? वो तो आपने जस्ट सिर्फ जनरल एंट्री पास करी है, कंप्लीट कब मानी जाएगी? जब आप अमाउंट्स के साथ, नरेशन के साथ एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। तो ये भूल जाओ कि आप खाली जनरल एंट्री डाल देंगे या खाली अमाउंट डाल देंगे, तो नहीं, नहीं मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। उसको आप स्टेप मार्किंग की कैटेगरी में नहीं ले सकते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि वर्किंग नोट भी बनते हैं, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट बनाए। अब देखिए आपके सामने ये 3 केस बनाए गए, है ना। अब तीनों को सॉल्व किया गया, आप यहाँ पे कैलकुलेशन जहाँ पे भी दिखाने वाली है वो कैलकुलेशन भी दिखाई है, ठीक है। अब जैसे ये था ईसॉप वाला, अब इसमें जनरल एंट्री पूछी गई, जनरल एंट्री आपने डाली 4 5 6 7, 7 जनरल एंट्री थी, और एक 2 वर्किंग नोट बने, है ना, 2 वर्किंग नोट बने। तो उस अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलते हैं और कटते हैं, ये सारा सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक जनरल एंट्री पास गलत कर दी, ठीक है। अब कई बारी क्या होता है, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, कई बारी क्या होता है, कुछ एंट्री का, कुछ एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कैरी फॉरवर्ड होता रहता है ना। एक अमाउंट आपने डाली जो दूसरे जगह पर भी इम्पैक्ट करा, तीसरे पे भी करा, चौथे पे भी करा, या एक से दो दो जगह पे कर गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सारी जगह का आंसर गलत हो गया तो सारी जगह के नंबर कट जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। उस स्पेसिफिक एंट्री में आपने गलती करी है, अब उसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी गलत हो गया, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपका कैश फ्लो, नेट कैश फ्रॉम या यूज इन, तो जो निकला, ठीक है, वो तो गलत ही आ गया, तो सब कुछ ही गलत हो गया, तो का घाटा बच जाएगा, जीरो हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता कभी भी। ऐसे तो किसी बच्चे के, मोस्ट ऑफ द केस स्टूडेंट के मार्क्स ही नहीं आएंगे, जीरो जीरो आया करेंगे, 5 7 नंबर, 10 15 नंबर आएंगे, है ना। जिनका खास करके प्रैक्टिकल वीक है वो बहुत घबराते हैं, डरते हैं, इसलिए ये चिंता बिल्कुल दूर कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपकी हेल्प हुई होगी इस टॉपिक के ऊपर। और सी एस डब्ल्यू की, अगर सी एफ एम का कंप्लीट कॉम्बो लेना चाहते हो आप विद टेस्ट सीरीज, आपको December 25 एग्ज़ाम के लिए 3999 में अवेलेबल है, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल से प्राइस के साथ आपको लेक्चर्स, आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्लस आपके नोट्स, और जो चैप्टर वाइज फास्टर क्वेश्चन बैंक और सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगा।